हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैंने यूट्यूब के ऊपर ना एक आज नई सीरीज़ शुरू की है। इसमें मैं क्लास +2 के जो फिज़िक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा वो लेकर आऊँगा मैं। ठीक है, तो आज जो है सबसे पहले पहला जो चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, मैं उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह लेकर आया हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये सेशन में फटाफट जल्दी से जल्दी ख़त्म होने को आया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बेटा बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करने में। तो पता नहीं क्यों वैसे हवा बना रखी है कि न्यूमेरिकल्स काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं बेटा। ज़्यादातर डिफिकल्ट तो होते नहीं हैं, कुछ होते हैं कि आप लेवल के आते हैं, बिकॉज ऑफ क्लास भी हमारी +2 की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर जो है पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट जरा वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी होगी या याद रखनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखी हुई है मैंने यहाँ पर कि बेटा जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ये बेटा वैल्यू हमेशा रहती है पॉजिटिव में। अगर चार्ज की बात करें इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। बट लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन के लिए, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो इसकी वैल्यू बेटा नेगेटिव में आ गई। वैल्यू सेम रहती है, प्रोटॉन के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है और इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव वैल्यू होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पहले चैप्टर एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसे हम बेटा एप्सिलॉन नोट बोलते थे, अगर यहाँ पर बेटा नोट आ चुका है, इट मीन्स हम फ्री स्पेस की बात करें। किसकी बात करें? फ्री स्पेस की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो होती है फ्री स्पेस में वो होती है 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा आती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम है, ठीक है, वो डिनोट होता है बेटा एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन जो आर होता है, आर का मतलब होता है कि बेटा कोई ना कोई यहाँ पर मीडियम है। ठीक है, तो बेटा एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है हमेशा फ्री स्पेस के लिए, ये याद रखना। ठीक है, तो उसके बाद वैल्यू आती है हमारी के की। बेटा के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। ये चीज़ें बेटा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बिना बेटा काम नहीं चलेगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह में ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बेटा कन्वर्शन वगैरह भी करनी पड़ती है, जैसे कि मीटर टू सेंटीमीटर में जाना, सेंटीमीटर टू मीटर में जाना। ठीक है, इस तरीके की कुछ वैल्यूज़ होती हैं बेटा, वो भी तुम लोगों को कन्वर्शन आनी चाहिए। जिसमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोकूलम, जो कि म्यू सी से डिनोट होता है बेटा। 1 माइक्रोकूलम की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, तो 1 नैनो कूलम की जो बेटा वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻9 कूलम के बराबर। और 1 माइक्रो कूलम की, या फिर 1 पिको कूलम भी कहते हैं इसे, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 10⁻⁻12 कूलम के बराबर होती है। ये बेटा मैंने इसीलिए तुम लोगों को यहाँ पर ये चीज़ लिख के बताई है, क्योंकि बेटा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वैल्यूज हमारी माइक्रोकूलम हो होती है। ठीक है, माइक्रोकूलम को फिर हमें बेटा चेंज करना पड़ेगा कूलम में। ऐसे नैनो कूलम में वैल्यूज होती है, नैनो कूलम को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा 10⁻⁻9, है ना, कूलम के। यानी कहने का मतलब 10⁻⁻9 कूलम को बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी वैल्यू यहाँ पर नैनो कूलम की दे रखी होगी। ठीक है, उसके बाद अगर एक माइक्रो कूलम आता है या फिर पिको कूलम आ जाता है, तो बेटा उसे कन्वर्ट करने के लिए हमें 10⁻12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हम कूलम्स में बेटा कन्वर्ट कर देते हैं चीज़ को। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सबसे पहले बेटा हमने क्वेश्चन लिखा है, मैंने यहाँ पर पहले से लिखा है, बिकॉज वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, तो बच्चे ज़्यादातर फिर थोड़ा इग्नोर कर देते हैं देखने के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है मैंने वो लिखा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। कह रहा है कि बेटा कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है 1 कूलम बना सकते हैं, है ना, कितने बनाता है 1 कूलम चार्ज में, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहने का मतलब ये सिंपल है ना यहाँ पर तो बेटा यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले तो ये है कि ये क्वेश्चन है किसके रिलेटेड है। ठीक है किससे रिलेटेड है? ये बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर रिलेटेड होता है ना। तुम लोगों को पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ना। ऐसी ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होती है बेटा चार्ज की, ठीक है, जिसमें जो चार्ज होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो बेटा हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। तो
इसमें बेटा सबसे पहले जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला यूज़ करना हमें Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला इसमें बेटा यूज़ करना है। इसकी हेल्प से जो है बेटा हमें ये न्यूमेरिकल में वैल्यूज वगैरह निकालने में हेल्प मिलेगी बेटा, आसानी रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करना है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, इसमें Q क्या होता है बेटा, Q होता है टोटल चार्ज, N क्या होता है, यही होता है बेटा इंटीग्रल मल्टीपल जो मैंने बोला था ना। N की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरीके से अप टू सोन चलती जाती है ना। E क्या होता है बेटा, E को हम एलिमेंट्री चार्ज बोल देते हैं, एलिमेंट्री चार्ज बोल देते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है एलिमेंट्री चार्ज की, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट जरा हम इसे सोल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल को। तो हमें सबसे पहले बेटा क्वेश्चन में जो गिवन दिया सबसे पहले तो हमें वो चीज़ लिखनी है। क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, देखो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बनेंगे एक कूलम चार्ज से, है ना, ये पूछा गया है। तो गिवन क्या दे रखा है बेटा, एक कूलम चार्ज, तुम लोगों को पता है कि चार्ज दे रखा है कूलम, कूलम ऑफ चार्ज है ना, फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम, यानी कि Q की वैल्यू दे रखी है कितनी, एक कूलम। तुम लोगों को पता है ना चार्ज कूलम में बेटा डिनोट होता है ना, तो एक कूलम चार्ज आ गया। उसके बाद बेटा E की वैल्यू क्या होती है, E की वैल्यू वो कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। ठीक है, ओके। अब हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, Q इज इक्वल टू एन ई, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या निकालना है बेटा, हमें हाउ मैनी पूछा है, कितना पूछा है बेटा, हाउ मैनी। हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, कितने का मतलब, कहने का मतलब है कि हमें n की वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज़ करके हम n की वैल्यू निकाल लें कि n इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा, E यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा Q बाई E। ठीक है, n इज इक्वल टू Q बाई E, ये हमने फॉर्मूला बना लिया यहाँ से। अब देखो बेटा Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखी है कितनी है, एक कूलम, तो बस एक कूलम यहाँ पर लिख दो। नीचे E कितना होता है बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ओके। अब देखो कूलम से तो बेटा कूलम से कट ही जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल्स करते टाइम हमें यूनिट का भी ध्यान रखना होता है साथ में। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 1/1 यानी कि 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 आ गया ये। अब जब हम 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो बेटा ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने बेटा एक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये वैसे भी एमसीक्यूज जब पाए जाते हैं, ठीक है, तब उसमें ये डायरेक्ट वैल्यू भी पूछी जाती है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा ये होते हैं 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बेटा याद रखना चीज़। ठीक है, ओके। अब कुछ एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा कि क्वेश्चन जो है हमारा नेक्स्ट होगा सेकंड न्यूमेरिकल होगा। सेकंड न्यूमेरिकल हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अ लिक्विड ड्रॉप हैज 20 excess electrons calculate the charge on the liquid drop, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिक्विड ड्रॉप है, उसमें 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। कितने है बेटा, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन द लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड ड्रॉप के ऊपर बेटा कितना चार्ज होगा वो फाइंड आउट करना, यानी कि क्यू की वैल्यू बेटा हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके। तो अगेन बेटा ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर ही न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो अगेन फॉर्मूला जो हमें यूज़ करना है वो करना है Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, तो कितना चार्ज बेटा प्रेजेंट है, यानी कि Q की वैल्यू तो हमें निकालनी है। तो N की वैल्यू क्वेश्चन में बेटा गिवन दे रखी है N कितना है बेटा 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू होती है बेटा 20 आ गई यहाँ पर।
ठीक है। और ई की वैल्यू तो तुम लोगों को पता ही है वो कितनी है। अच्छा बात किसकी हो रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की हो रही है तो -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम आ गया जी, ठीक है। अब Q इज इक्वल टू एन टी एन ई फॉर्मूला है, तो बेटा वैल्यूज पुट कर लो। n की वैल्यू 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू -1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 आ गया जी। अब बेटा इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो आफ्टर मल्टीप्लाई तो वैल्यूज क्या आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी हमारे पास -3.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम। ये बेटा हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। जो लिक्विड ड्रॉप होगा बेटा इतना चार्ज होगा उसके ऊपर, ठीक है बेटा। इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। जो क्वेश्चन आ जाएगा हमारा बेटा थर्ड, ठीक है। क्वांटाइजेशन चार्ज के ऊपर ही न्यूमेरिकल है बेटा, मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा एक काफ़ी ज़्यादा पेपर में भी शायद रहता है कि कैन एन ऑब्जेक्ट हैव a charge of 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ चेक ही करना है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो चार्ज है वो 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चेक करना है। तो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन में हमें जो चीज़ गिवन है वो चीज़ लिखनी है। क्या गिवन है बेटा, हमें क्यू चार्ज रखा ना, क्यू वो कितने 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम। और ई की वैल्यू आप लोग तुम लोगों को पता ही है कि 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। तो फॉर्मूला अगेन क्या यूज़ करना है, Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक है। तो बेटा n की वैल्यू हम जहाँ से निकाल लेंगे वो आ जाएगा Q बाई ई विच इज इक्वल टू होता है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 कूलम। नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा बेटा डिवाइड करने के बाद जो आंसर क्या आता है हमारा, वो आता है 17.5, इतना आता है, ठीक है, ओके। अच्छा आंसर हमारा बेटा चार्ज कितना आया 17.5। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना चार्ज होगा 2.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलम चार्ज हो सकता है। क्या आप देख के बता सकते हो कि होगा कि नहीं होगा, है ना। तो आई होप कि आपने आंसर दिया होगा, नहीं होगा, है ना। तो सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव गिवन चार्ज, ठीक है। एन की वैल्यू बेटा इज नॉट एन इंटीजर। इसमें देख ही सकते हो कि बेटा एन की क्यों, देखो बेटा क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये इसमें देख ही सकते हो कि एन की वैल्यू बेटा कभी ये इंटीजर नहीं वैल्यू है ना, तो ये नहीं हो सकता। तो बेटा इसी तरीके से आगे भी मैं न्यूमेरिकल्स वगैरह लेते आऊँगा। ये न्यूमेरिकल्स बेटा हमारे जो थे वो न्यूमेरिकल हमारे थे बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, पहले ही चैप्टर के ऊपर, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी न्यूमेरिकल से में कैसे निकालने कैसे नहीं निकालने, तो बेटा आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्द मिलेगी आपको, तब तक खुदा हाफिज़, बाय बाय बेटा, थैंक यू।